दोस्तों, कुछ दिन पहले एक एनआरआई ने मुझसे पूछा, क्या इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है? उसका जवाब सुनने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। मेरा नाम विवेक शाह है और मैं आज आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी दूंगा। बहुत ही संक्षेप में मैंने उनके सवाल का जवाब दिया। मैंने उनसे कहा कि यदि अगर आप इनकम टैक्स, टीडीएस, आरओसी, जीएसटी, पीएफ, पीटी, ईएसआईसी और आईसी के कंप्लायंसेस वक्त पे और सही तरह से हर साल कर सकते हो तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जरूर है इंडिया में। वो मेरी बात कुछ समझे नहीं तो उन्होंने कहा कि जरा विस्तार में समझाइए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किस तरह से हुआ। तब जाके मैंने उनसे कहा कि अगर आपको इंडिया में बिजनेस शुरू करना है तो सबसे पहले आपको एक एलएलपी रजिस्टर करनी होगी या तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करनी होगी। आज की तारीख में एलएलपी रजिस्टर करने में कम से कम 2 से ढाई महीने लग जाते हैं, क्योंकि आरओसी की वेबसाइट ठीक तरह से काम नहीं करती है। कई बार फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, कई बार आप पे करते हो फिर भी रिफ्लेक्ट नहीं करते। तो वो सब इनकॉर्पोरेशन के रिलेटेड चैलेंजेस मैंने उनको समझाया। कंपनी या एलएलपी इनकॉर्पोरेट होने के बाद उनको एक पैन कार्ड के लिए एप्लीकेशन करनी होगी। पैन कार्ड अप्लाई करने के बाद हर साल उसका आपको रिटर्न भरना है। अगर आपने थोड़ा अच्छा व्यवसाय किया और अच्छा टर्नओवर आपका हुआ तो आपको एक ऑडिट भी कराना जरूरी हो जाता है। ऑडिट के बाद आपको हर साल ध्यान देना है कि आपने साल में 4 बार एडवांस टैक्स सही से भरा या नहीं भरा, या उस पर आपको इंटरेस्ट लग जाएगा। तो वो इनकम टैक्स के प्रावधान मैंने उनको समझाया। फिर मैंने उनको समझाया कि उन्हें जीएसटी की एक एप्लीकेशन करनी होगी। एप्लीकेशन कई बार रिजेक्ट हो जाती है, कई बार अप्रूव भी हो सकती है। एप्लीकेशन होने के बाद आपको या तो मंथली या तो क्वार्टरली रिटर्न्स भरने हैं, टैक्स भरना है, और एट द एंड ऑफ द ईयर फिर से आपको एक एनुअल रिटर्न भी शायद भरना पड़े। तो जीएसटी के प्रावधान समझाया उन्हें। फिर रहा सवाल टीडीएस का। महीने की हर 7 तारीख तक उन्हें टीडीएस भरना है, क्वार्टर के एंड तक उनको टीडीएस के रिटर्न्स फाइल करने हैं। इसके अलावा रहे लेबर लॉस जैसे कि पीएफ, पीटी और ईएसआईसी, जो भी उनके बिजनेस को लागू पड़ेगा उस हिसाब से उनको टैक्स भरना है या टैक्स काटना है और गवर्नमेंट को वो जमा करना है। ये सब हो जाने के बावजूद भी गवर्नमेंट आपको कभी भी नोटिस, इंक्वायरी या स्क्रूटिनी के लेटर भेज सकती है। उसके आपको जवाब देने हैं, उसमें आपको ड्यू डेट पे कंप्लाई करना है, सही तरह से इंफॉर्मेशन अपलोड करनी है और हर चीज का आपको एक्सप्लेनेशन देना है कि आपने आज से 1, 2 या 3 या 4 साल पहले जो भी ट्रांजैक्शन किया वो सही था या गलत था। फिर साल खत्म होने पे उनको आरओसी के कुछ रिटर्न्स फाइल करने होते हैं। यदि अगर वो टाइम पे कर देते तो कोई पेनल्टी नहीं लगती है। यदि अगर वो टाइम पे नहीं करते तो पर डे उनको 100, 200 या 500 रुपए की पेनल्टी लगती है। वो चीज भी मैंने उनको समझाई। फिर मैंने उनको चेतावनी देते हुए समझाया कि यदि अगर आप जिस पार्टी से माल खरीदते हो, अगर वो पार्टी गवर्नमेंट को आपका टैक्स नहीं चुकाती है तो वो आपको अपनी जेब से गवर्नमेंट को चुकाना है। फिर मैंने उनसे कहा कि आप जिस पार्टी के साथ डील कर रहे हो उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार जीएसटी डिपार्टमेंट आप पे ऐसा आरोप लगा सकती है कि आपने किसी पार्टी से बोगस परचेजेस किए हैं, जबकि हालांकि आपने एक्चुअली परचेज माल किया होगा, फिर भी वो लोग ऐसा आरोप लगा सकते हैं। साथ ही साथ आपको जीएसटी में हर बार जब आप माल बेचोगे तो एक ई इनवॉइस बनाना होगा और साथ में एक ई वे बिल जनरेट करना होगा। यदि अगर वो माल कुछ एक्सपोर्ट करते हैं तो फिर उन्हें एक एलयूटी या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग अप्लाई करना होगा और बाद में एक्सपोर्ट के सारे डॉक्यूमेंट्स, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, शिपिंग बिल, बिल ऑफ लैंडिंग वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स का एक सेट बना के सालों साल तक मेंटेन करना होगा। उसके अलावा अगर आपके बिजनेस को कोई फॉरेन पेमेंट करनी है तो आपको आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट से फॉर्म 15 सीएससी भी लेना होगा। उसके बाद आपको आरबीआई का फॉर्म E2 भरना होगा और फिर बैंक के चार्जेस लगेंगे, आपको स्विफ्ट के चार्जेस लगेंगे और फाइनली उसके बाद आपकी पार्टी को वहां पे पेमेंट मिलेगा। और फाइनली मैंने उनसे कहा कि यदि अगर आप इतने ड्यू डेट्स, कंप्लायंसेस और टैक्स पेमेंट टाइम पे कर सकते हो तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जरूरी होगा इंडिया में, क्योंकि करोड़ों लोग इंडिया में व्यवसाय करते हैं और टाइम पे टैक्स भरते हैं। मैं उनको और कंप्लायंसेस के बारे में बताने ही वाला था जब उन्होंने सिर्फ इतना सुनने के बाद मुझे टोका और कहा, अंग्रेजी में कहा कि देयर इज नो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया, देयर इज ईज इफ यू डोंट डू बिजनेस इन इंडिया। यदि अगर आप एक ईमानदार टैक्स पेयर और बिजनेसमैन हो इस देश के तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिए और आपको क्या लगता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में, उसके बारे में कमेंट कीजिए।